विगत वर्षों में ए और बी के दो मदों का उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, जिसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये ए कंपनी है, बी है, ए है, बी है। इसकी जो ऊंचाई होती है यही इसका उत्पादन दिखाता है। ये जो होता है डंडारे इसको बोलते हैं, ठीक है। इस डंडारे की जो ऊंचाई होती है यही आपका क्या बताता है कितना उत्पादन है। ये 225 ऊंचाई है। कंपनी ए की देखिए 1996 में 225 है, लेकिन ये 225 नहीं 225 मिलियन टन है। 225 मिलियन टन है। अगर हम बी की बात करें तो 175 है, 175 नहीं 175 मिलियन टन है। ये उत्पादन दिया गया सभी कंपनियों का 2001 तक की कंपनी है, ठीक है। ए और बी की कंपनियों को 1996 से लेकर के 2001 तक सारा उत्पादन दिया गया कि ए में कितना उत्पादन हुआ और बी में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे पहला सवाल पे आते हैं, ठीक है। इसको समझिए। ये आपको दिया गया है क्या ऊंचाई, यहाँ 50 तक, 100 तक, 150 तक, 200 तक। ग्राफ पेपर रहता है तो आपको लाइन बनी रहती है, हम ऐसे बना दिए हैं, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया कि आप समझ लीजिए। इसकी ऊंचाई 225 है, इसकी 175 है, इसकी 250 है, इसकी 300 है, इसकी 200 है, 225 है। ये क्या है 275, ये 250, ये 275, ये 325, ये 300 और ये 350। सबकी ऊंचाई हमने लिख दिया है, कितना उत्पादन किसमें हो रहा है कंपनी में, ठीक है ना। तो इस दोनों कंपनियों को हमने अलग अलग दर्शाया। कहीं कहीं पेपर में ऐसे भी मिलता है कि ऐसे बना रहेगा, यहाँ बीच में ना ए बी ना लिख करके इसको कह देंगे क्या ए है, और एक और बना देंगे, एक और बना देते हैं और इसको कह देते हैं आपको ऐसे लाइनिंग कर देंगे और कह देंगे ये बी है और इसको कह देंगे ये ए, ठीक है। ये संकेत होता है, क्या होता है संकेत कहते हैं, ठीक। तो हमने इसी में लिख दिया। आपको संकेत मिलेगा, आप उससे भी समझ लीजिएगा, नहीं संकेत मिलेगा इसे समझिएगा। पहला सवाल क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए मद बी का कुल औसत उत्पादन दशमलव के 2 स्थानों तक मिलियन टन में कितना होगा। हमें करना क्या है, कुछ नहीं, यहीं पर लगा देते हैं। इसको संकेत को हटा के टिक लगा देंगे, हमारे पास पर्याप्त जगह है। पहले का सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। तो पहले कह रहा है कि देखिए यहां से देखिएगा, दिए गए मद बी का कुल औसत उत्पादन दशमलव के 2 स्थानों तक मिलियन टन में क्या होगा। सिंपल सा सवाल होगा। अगर आपने एवरेज पढ़ा है, औसत पढ़ा है तो बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। हमें क्या करना है, मद बी के सभी मानों को लेते हुए चलो। मद बी में यहां पर कितना है बोलो, तो हम लेंगे 175 और प्लस इसमें कितना है 300। फिर अगर हम कहें 98 में कितना है 225 है, और फिर कहें 99 में कितना है 200, कोई 250 बोल रहा है, कोई 250 बोल रहा है। ये कितना है 2000 में 325, और ये कितना है बोलो 350। अच्छा, औसत निकालना जानते हैं ना, सभी का योग बटे पदों की संख्या। टोटल कितने हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो पूरे का बटा क्या करेंगे भैया 6 कर देंगे। चलो अब जोड़ो कितना आएगा टोटल, हम कहेंगे 0.5 इकाई के जोड़ो, 5 10 और 5 15 के 5, कितना आएगा 5 आएगा। फिर करेंगे दूसरा अंक वाला जोड़ेंगे, 5 2 7 7 5 12 12 2 14 14 और 7 21 21। कोई हासिल किया है 5 5 10 और 5 15 के 5 हासिल 1, 5 और 2 7 और 5 12 और 2 14 और 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 1 16 1625 और बटे क्या करेंगे 6, ठीक है। काट दो, कितना आएगा तो 6 दूनी 12 4 16 और 6 सते 42। डेसिमल लगाओ, अच्छा हाँ ना जाने के 0 और उसके बाद डेसिमल लगाओ, फिर कितना आएगा 6 48 और 6 18। 2 स्थानों तक कहा है मिलियन टन में, तो हम लिख देंगे मिलियन टन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, ना आई हो तो बताओ।
सबको बी के समस्त उत्पादन को हमने जोड़ लिया, जोड़ के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं, तो 6 से भाग कर दिया। औसत यही तो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है टोटल, हमें आया 1625 आया, भाग किससे करेंगे 6 से करेंगे, बिल्कुल आसान होता है, बस तरीका पता हो हमें बस। तो बटे क्या करेंगे 6 करेंगे, काटेंगे क्या है 270.83, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, लगा लो। ठीक है 1 मिनट मर जा रहे हो। लग गया, हटा दें इसको। पहला सवाल किसी की समझ में ना आया हो तो बताओ, पहला सवाल भी हटा दे रहे, जगह का अभाव है। सवाल नंबर 2 की तरफ आए। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है वर्ष 1996 से 97 में ए और बी के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 96 से 97 में। तो हम देखेंगे, देखो बोलो ना भाई, 1996 में हम देखेंगे कि ए और बी का कुल उत्पादन कितना हुआ है, कुल उत्पादन कितना हुआ है। तो हम करेंगे यहाँ देखेंगे 96 क्या है, तो 225 हुआ, 175 यहाँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम करेंगे 225 और प्लस 175, तो टोटल उत्पादन कितना हुआ 400 मिलियन टन, यही तो हुआ है। अगर हम 1997 में ए और बी का कुल उत्पादन देखें तो 1996 97 में कितना है 250 और 300 है, तो 250 और प्लस क्या लेंगे 300, तो टोटल हो जाएगा कितना 550। देखिए सवाल क्या पूछा है, कह रहा है वर्ष 96 से 97 में ए और बी के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछ रहा है ना। तो 96 में हमने देख लिया कुल उत्पादन कितना हो रहा है, दोनों को मिलाकर 400 हो रहा है, 97 में हमने देख लिया कितना हो रहा है 550 हो रहा है। तो कितनी वृद्धि हो रही है 400 से 550 आने में वृद्धि कितनी हो रही है बोलो। तो वृद्धि बराबर हम करेंगे 550 माइनस 400 बराबर 150, हुआ कि नहीं 150। तो प्रतिशत वृद्धि यहां पर निकाल दें, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो क्या होता है बोलो, फार्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि, यही तो लेते हैं हर सवाल में। तो चलो भाई लगा दो, वृद्धि कितना है बोलो 150 गुणे क्या करेंगे 100 और प्रारंभिक राशि कितना है 400, 0 से 0 खत्म, 4 से 150 को भाग करो कितना आएगा, कुछ भी आएगा, 4 तिहाई 12 और 3 15, 4 सते 28 और 2 30 ना, 4 पंचे 20, 37.5% आंसर, 37.5% आंसर। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं, ना समझ में आया हो तो फिर से बताएं। 1996 में ए और बी का कुल उत्पादन, 1996 में ए और बी का कुल उत्पादन कितना रहा, तो यहाँ पर देखो 225 था और 175 था, 225 175 को हमने ऐड किया तो टोटल कितना आया 400। कह रहा है 96 से 97 में कितना वृद्धि हुई, फिर हमने देखा क्या 97 में ए और बी का कुल उत्पादन कितना रहा, तो यहाँ पर दिया हमने 250 और फिर लिया 300, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 550। दोनों में वृद्धि देखा हमने, पहले 400 था अब 150 हो गया, तो वृद्धि 550 माइनस 400 बराबर क्या हो गया 150, 150। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक राशि, वृद्धि हमें 150 मिली हमने ले लिया और उसके बाद में 100 को गुणा कर दिया, बटे प्रारंभिक राशि हमारी क्या थी 400 थी, बटे में कर दिया, काटने पे 37.5% आ गया, सवाल खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें है तो इसको भी हटा दें, उतार लो फिर हटाते हैं।
उतारो जल्दी उतारो। चलिए हटाएं। सवाल नंबर दूसरा भी हो गया। सवाल नंबर तीसरा देखिए, वर्ष 96, 97, 98 के मध्य ए का कुल उत्पादन व 99, 2000, 2001 में मध्य बी का कुल उत्पादन का अनुपात पूछा है। बहुत आसान है अनुपात लगाना। देखो कह रहा है 96, 97, 98 में ए का उत्पादन, तो भैया 96, 97 मध्य ए का उत्पादन कितना होगा? 96, 97, 98, 96 में ए कितना होगा बोलो? तो लेके 225 प्लस 250 और प्लस 200, टोटल कितना होगा? दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं दिखाई दे रहा, घुमाइए कि नहीं, हम हटा दे रहे हैं जैसे वैसे रहने दीजिए। हम यहाँ पर देखें मध्य ए का उत्पादन कितना होगा? 225 और प्लस 250 और प्लस 200, टोटल करेंगे 2 तिहाई 675, 2 तिहाई 6, 675, टोटल कितना हुआ? 675। मध्य बी का कितना हो जाएगा? अब मध्य बी कहां से जोड़ रहा है? 99, 2000, 2001 में। यहाँ पे 250 होगा, यहाँ पे 325 और यहाँ पे 350 ले लो। यहाँ पे होगा क्या? 250 होगा और प्लस यहाँ पर कितना होगा? 325 और यहाँ पर 350। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 6 और 6 2 8 और ये हो गया 925, टोटल कितना होगा? 925, यही होगा ना। रेशियो का मतलब होता है बटा। पहले अगर ए को दिया तो हम ए वाली राशि को ऊपर रखेंगे, बी वाली को नीचे, यानी पहले अनुपात किसका बताएंगे? ए का बताएंगे, फिर अनुपात किसका बताएंगे? बी का बताएंगे। तो चलिए हम लिखेंगे अनुपात बराबर, तो हम लिखेंगे 675 और बटे 925। सरल करिए, किससे सरल होगा? 5 तो बहुत छोटी राशि है, और बड़े से नहीं होगा, और बड़े से नहीं होगा। अगर 25 गुना 50 काटे, 25 से काटे 27 37 25 से कट जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 100। अगर 67 में 50 चला गया तो कितना बचा? 17 और 5 आएगा तो 175 आ जाएगा। तो 25 सत्ते 175, तो ये हो जाएगा 27। और इसे भी 25 से काटो तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75 अगर 92 में से 75 घटेगा, 92 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा? 17 और 5 और बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा? 175। तो 25 सत्ते 175, यहाँ भी हो जाएगा 25 सत्ते 175, अर्थात हमारा हो जाएगा क्या? 27 अनुपात कितना हो जाएगा? 37। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। मुझे ये सोचना ठीक है। दिए गए, देखिए चौथा देखिए, दिए गए सभी वर्षों के लिए मध्य ए के कुल उत्पादन का अंतर, मध्य ए के कुल उत्पादन का, थोड़ा सा छूट गया है, मध्य बी से अंतर मिलियन टन में क्या होगा? अंतर मिलियन टन में क्या होगा? तो मध्य ए का संपूर्ण उत्पादन जोड़ लो। मध्य ए का संपूर्ण उत्पादन क्या हो जाएगा? 225 है, 250 है, 200 है, ऐसे जोड़िए तो हम लिखेंगे 225, 250 और क्या है? 200 और क्या है? 275 और क्या है? 200 275 275 दोबारा है 275 और फिर 300
225 है पहले, फिर 100, 225 के बाद 250, और फिर 250 के बाद 200, फिर 275, 275, 300, 250 जोड़िए। और मद बी का अगर हमें मद ए का जोड़े तो ये है, और मद बी का जोड़े तो क्या हो जाएगा, तो मद बी का हो जाएगा 175। इसके पहले जोड़ा गया था, पूरा कहाँ जोड़ा गया था, एवरेज निकाला गया था बी का। अरे जोड़ 2 मिनट में यार। 175 है, फिर कितना है 300, 300 है, 225, फिर क्या है 225 है, और फिर क्या है 250, 250 है, और फिर 325 है, और फिर 350 है। जोड़ लो। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 15 के 5 हैं, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 22 के 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 3 1525 कितना आया। और ये कितना आएगा 5 5 10 15 के 5, 8 2 10 5 15 2 17 17 5 22 के 2 हासिल 2, 3 3 6 4 10, 2 12, 12 3 15 1 16, 1625। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो इन दोनों का अंतर 1625 से 1525 है, तो अंतर करेंगे 1625 और माइनस 1525 बराबर 100 मिलियन टन। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर ये चौथे का है, ये चौथा वाला उत्तर है, नहीं तो पांचवा समझ लो इसका है। लग गया। सबको मद ए का उत्पादन जोड़ लो, मद बी का जोड़ लो, और दोनों में से अंतर घटा के अंतर निकालो, ठीक है, ये 100 मिलियन टन हो जाएगा। उतार लो एक बार, फिर बच्चों बता देंगे। सवाल नंबर 5वां की तरफ देखें। लॉजिकल क्वेश्चन है, अपने आप निकाल लो, जोड़ने की जरूरत नहीं, देख के हटा दो 5वें को, ठीक है, चौथा को हटा रहे हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें यहाँ पर कह रहा है कि विगत वर्षों के मुताबिक किस वर्ष मद बी के वृद्धि कमी सबसे कम रही। मद बी को ध्यान दो, देखो यहाँ पर 175 थी, तो यहाँ पर 200 कितना हुई 300 हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है 125 की वृद्धि हुई। यहाँ से यहाँ तक जाने में ऐसे देख लो कितने की हुई है 125 की हुई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कम हो रही, कम उस वहां पे दिया है क्या वृद्धि या कमी। अगर कमी न्यूनतम है तो उसको बताना है, वृद्धि न्यूनतम है तो उसको बताना है, जो भी है। तो इसलिए हमें हर कॉलम का देखना होगा। 300 से 225 आने में कितना हो रहा है बोलो, 75 हो रहा है। फिर यहाँ से देखो 250 आने में कितना हो रहा है बोलो, 25 हो रहा है। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना हो रहा है 75। फिर देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना हो रहा है 25, ठीक है। अब देखो दो जगह 25 25 आया है, तो या तो हम 99 को लाभ कर सकते हैं, या तो हम 99 को, चूंकि 99 में विगत वर्षों की अपेक्षा सबसे कम वृद्धि इस वर्ष की अपेक्षा इसी 99 में तो हुई है, तो या तो हम 1999 को लाभ कर सकते हैं, और या तो यहाँ पर हुई है हम 2001 को लाभ कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम 2001 को। ऑप्शन देखकर मार दीजिएगा, ऑप्शन देखकर मार दीजिएगा, ठीक है। दोनों में 25-25 की वृद्धि हुई है न्यूनतम, इससे कम वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है, ना कमी हुई है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, दोनों में जो ऑप्शन मिलेगा वही हम आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को? तो बस आज के लिए इतना ही, इधर डायरेक्ट भी खत्म हुआ, ठीक है। मतलब 2001 के ही देखेंगे, 2001 की अपेक्षा से ही देखेंगे। फिर से समझ नहीं है, अगर विगत वर्ष का मतलब सर 2001 के सापेक्ष में ही देखेंगे, बीते हुए से देखेंगे, बीते हुए से। जैसे देखो 96 है, अगर यहाँ से वृद्धि होती इसमें, मान लो ये इसको अगर आप लाभ करते तो इसकी अपेक्षा इसमें कितना वृद्धि हो रही है बताना। आगे वाले को, आगे वाले को बताना होगा, पीछे वाले को नहीं। विगत वर्षों की अपेक्षा किस वर्ष में ज्यादा वृद्धि, विगत मतलब बीते हुए वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष में ज्यादा वृद्धि हुई है। तो बीता वर्ष जैसे मान लो यहाँ पर क्या है आपका 2000 से 2001 में जा रहा है, 25 की वृद्धि हो, 25 मिलियन टन की वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई 25 की, तो 2001 में हुई है, किसकी अपेक्षा 2000 की अपेक्षा। तो आंसर हम 2001 को लाभ करेंगे, ना कि 2000, ठीक है। बस क्लियर।